हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास में देखेंगे समांतर श्रेणी से कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और इस तरह के सवाल और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ऐसा सवाल दिया। वैसे ये जो हमारा 3 सवाल है, तीनों जो है सैम्पल सेट 1 से मैं बता रहा हूँ। देखिए जो इस बार सैम्पल पेपर से, तो इसमें पहला जो एपी दिया हुआ है, इसमें कह रहा एपी 2 4 6 8 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद? 11वां पद कितना होगा वो कह रहा है, उसका मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हल यहाँ ए बराबर, इसको A1 मानेंगे, A2 A3 A4 डॉट डॉट, इधर जो होगा वो AN हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A हो गया, A1 को A मानते हैं 2। हमें अब यहाँ पे D निकालना है क्योंकि nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है? 4 माइनस 2, यानी कि हो गया यहाँ पे 4 माइनस 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 में से 2 गया 2, D निकल गया 2। इसके अलावा और हमें क्या चाहिए? n। ये जो 11वां पद जो है वही AN है। n बराबर 11। अब हमें nवां पद का मान ज्ञात करना है। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है? AN बराबर A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूला पर इसको हम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए AN ये हमें निकालना है। A यानी 11, n बराबर कितना? 11। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11 बराबर में A का मान 2 है, प्लस n कितना है? 11 माइनस 1, और D कितना है? D निकला है 2। 11 बराबर, इधर देखो 11 में से 1 गया 10, 10 दूना 20, तो 2 और प्लस का 20 कितना हो गया? 20 2 22, यानी कि AN जो निकला 11वां पद कितना निकला? 22। कितना निकला? 22। ये था, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 11वां पद का मान बराबर कितना हो जाएगा? 22। 11वां पद का जो मान है ये 22 निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, उसी टाइप से है। एपी दिया हुआ है 3 8 13 18 23 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, ये पूछ रहा है। अगर यहाँ पे एपी लिखा है इसका मतलब ये एपी में है। अगर नहीं लिखा होता तब ये को चेक करना पड़ता कि एपी में है कि नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए एपी में है और हमें 78वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो कह रहा है 11वां पद ज्ञात करें। यहाँ क्या कह रहा है? 78, यानी कौन सा पद 78 होगा। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। जिस तरह यहाँ पे 11वां पद 22 हुआ, तो उसी प्रकार जो 78 जो यहाँ पे होगा, या इस जगह 78, तो यहाँ पे जो मान निकलेगा कौन सा पद होगा, यानी यहाँ पे जो निकलेगा कौन सा पद होगा इतना। ठीक है, ये पूछ रहा है इस सवाल में कि इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और इसके जगह जैसे यहाँ पे 11 दिया है, 11वां पद पूछ रहा था, तो वहाँ पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम हल करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे दिया है वो चीज़ लिख लेंगे, क्योंकि हमें 78वां पद निकालने के लिए क्या क्या हमें चाहिए। हमें पहले A चाहिए, A तो मालूम है, प्रथम पद को A बोलते हैं। फिर अब हमें D चाहिए, D के लिए A2, अगर मैं A1 A2 A3 माने तो D बराबर क्या हो जाएगा? 13 में से 8 घट जाएगा, 13 में से 8 5 13 5 3 8, यानी D निकल गया 5। कैसे? तो इसको A2 इसको A3 में से अगर A2 घटाए या A2 में से A1 को घटाए तो 5 आ जाएगा। D हो गया यानी सार्वंतर। उसके बाद हमें ये दिया है, ये जो है ये nवां पद है। ठीक है, तो AN बराबर दिया है 78। हमें n कह रहा है कौन सा पद, यानी nवां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो
एन हमें निकालना है। चलते हैं इसके फार्मूला ले लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब देखो ए एन हमें मालूम है 78, ए कितना है 3 प्लस एन हमें मालूम नहीं तो एन माइनस 1, डी हमें मालूम है 5। यहाँ तक समझ गए। आप देखो आगे 78, ये देखो जोर में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 3 बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू का 5। अब यहाँ कितना बच गया 75। अब ये गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा बराबर में एन माइनस 1। अब इससे काटेंगे इसको तो 25 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो 25 बराबर हो गया एन माइनस 1। एन को इधर छोड़ देते हैं, ये माइनस को इधर लाते हैं तो 25 प्लस का 1 बराबर एन, यानी कि 26 बराबर एन। एनवा पद कौन सा पद, यानी कि करेंगे अतः 26वां पद 78 होगा। कौन सा पद, 26वां पद इसका 78 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो कौन सा पद पूछ रहा 78 होगा, तो 26वां पद 78 होगा। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन ये 3 नंबर में है। AP 3 6 9 12 डॉट डॉट 99 के अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात करें। 99 कौन सा पद है, वहां तक जाएंगे, उसके कारण अंतिम पद से, यानी अंतिम पद से शुरू करेंगे और 10वां पद तक ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो इसको हम बनाते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, ये हो गया A अंतिम पद। तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 3। अब हमें D चाहिए। D बराबर क्या होता है फार्मूला, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो यहाँ अंतर कितना का है, अगर 6 में से 3 घटाए 3 बचता है, 9 में से 6 घटाए 3, तो D कितना निकला 3। और यहाँ पे देखो एक चीज में क्या कह रहा है, ये अंतिम पद आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं SN या सीधा हम इसको लिख सकते हैं L हो गया 99। और Nवा पद कह रहा है N बराबर 10। ये पद हमें कह रहा है कि 99 के अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात करने के लिए, 99 के अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात करने के लिए, तो हम ऐसे करते हैं कि 99 को ही पहला पद मान लेते हैं, क्योंकि अंतिम पद तो 99 है। तो 99 को A अगर मान ले, हम 99 को अगर A मान ले, तब हमें nवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 99 को A माने हैं, यहाँ हो जाएगा 99 प्लस का N कितना है, यहाँ पे N लिए है 10, 10 माइनस 1 और D कितना निकला है 3 गुना 3, 99 और यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9 गुना 3, 99 प्लस का 9 तिया कितना हो गया 27। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 7 16 और 9 2 11 1 12 126 AN, यानी nवां पद जो है 10वां पद पूछ रहा था, 10वां पद कितना हो गया 126। 10वां पद कितना हुआ 126। थोड़ा सा इसमें देखो क्या दिक्कत हुआ, ये अंतिम पद से 10वां पद पूछ रहा है, यानी कि अंतिम पद कितना, तो यहाँ पे अंतिम पद यानी कि AN जो है अंतिम 126 कहाँ पे आएगा, तो वहाँ से पीछे हमें 10वां पद लाने के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है माइनस में लग जाएगा, क्योंकि अंतिम पद से ले रहे हैं, माइनस हो गया, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो ये घट जाएगा, फिर यहाँ 72 हो जाएगा, 72 अंतिम पद से कहा गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AN बराबर A माइनस N माइनस 1 D। A कितना माने 99 माइनस का
10 माइनस 1 गुना 3, इधर हो जाएगा 99 माइनस 9 गुना 3, तो 99 माइनस का 27 निकल गया 72। लिखेंगे यहाँ पे आता 10वां पद, अतः 10वां पद बराबर 72 अंतिम से। यानी पहले हमें अंतिम 99 कहाँ होगा वहाँ से 99 अंतिम में है, यानी कि an, जैसे ये वाला निकाला था कौन सा पद है उससे हमें नीचे जाना है। कौन सा, यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला निकाला है ना 26वां पद है 78, तो 99 कौन सा पद है ये पूछ रहा है। अगर मान के चलो 99 कौन सा पद है, तो 99 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, तो 99 बराबर 3, यहाँ पे 3 है, अब प्लस का n हो गया, हमें n मालूम नहीं है, 1 इंटू d का मान d भी है 3। देखो इसको दूसरा तरीका, अब 99 अब माइनस का 3, इधर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू का 3, इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा 96, बराबर में हो जाएगा n माइनस 1, ये गुना में है इधर, ये इधर आ जाएगा 3 भाग में। अब यहाँ से हम इसको भाग देंगे तो या इसको गुना कर लो, 96 गुना कर देते हैं तो बराबर 3n माइनस का 3, तो 96 प्लस का 3 बराबर में 3n, ये इधर आए प्लस में जुड़े 96 3 99 और 99 और 3n, ये यहाँ पे आ जाएगा 3, तो n बराबर कितना आ गया 33, इधर हो गया n, यानी कि 33वां पद होता है। इस पे नहीं बैठेगा, इस पे गलत हो जाएगा, इसमें 10वां अंतिम से 10वां पद पूछ रहा है, अंतिम से 10वां पद, तो ये 33वां पद 99 है, तो अंतिम से 10वां पद कितना होगा। जब 99 33वां पद है तो अंतिम से 10वां पद कितना होगा ये पूछ रहा था, तो इस अंतिम वाला से ही निकालेंगे, नीचे पीछे यानी अंतिम वाला से घटाएंगे 10 को पद पीछे, जितना पद घटाना है कि 10वां पद, जैसे कि अंतिम में 33 हो रहा है 99, तो 33 में से हमें बैक होना है तो 10वां पद कितना होगा, इसके लिए यहाँ कितना घटाना पड़ेगा, कम से कम 23 और 10 33, 23 गो पद को घटाएगा तब जाके 10वां पद मालूम होगा। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।